नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष, जो कि आज बात करने आए हैं कजाकिस्तान के बारे में। एंड लेट मी टेल यू, कजाकिस्तान इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि अभी रिसेंटली काफी तेजी से सुर्खियों में आ रहा है। इनफैक्ट बच्चे पहले काफ़ी सालों से रशिया की तरफ जा रहे थे एमबीबीएस पढ़ने के लिए, लेकिन ऑफ लेटली कजाकिस्तान ने एक बेटर ऑल्टरनेटिव बच्चों को दिया है। रशिया के पास ही है। अच्छी बात यह है कि कजाकिस्तान में जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वो काफ़ी कम है। इनफैक्ट इवन कंपेयर टू इंडियन एजुकेशन, मतलब इंडिया में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे भी कम है कजाकिस्तान की पढ़ाई का खर्चा, और वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत कम है। वहाँ के सारे कॉलेजेस, मोस्टली कॉलेजेस एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। एंड हेंस बच्चा जब एक बार कजाकिस्तान या किसी ऐसे मेडिकल कॉलेज में कजाकिस्तान के पढ़ रहा है तो वापस इंडिया आना उसका बहुत आसान है। इंडिया से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कजाकिस्तान, रफली कुछ 4-5 घंटे की फ्लाइट है, और 4-5 घंटे की फ्लाइट में तुम बढ़िया देश से कजाकिस्तान से वापस भी आ सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स को देखकर बहुत सारे बच्चे कजाकिस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, नंबर्स कह रही हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, जो विदेश मंत्रालय ने जो डेटा जारी किया है, हर साल जारी करती है कि किस देश में हमारा कितना सारा बच्चा पढ़ रहा है, तो उस डेटा से समझ में आ रहा है कि जितना रशिया में बच्चा पढ़ रहा है उसी के आसपास अब कजाकिस्तान में भी होने वाला है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि कजाकिस्तान बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है, और बहुत सारे बच्चे कजाकिस्तान के ऑप्शन को चूज कर रहे हैं टू स्टडी देयर। तो अब आज ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि अगर आप भी कजाकिस्तान में पढ़ने का सोच रहे हैं या फिर एमबीबीएस करने का सोच रहे हैं और आपको इंडिया में ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इंडिया में नीट एग्जामिनेशन में मात्र 1 लाख सीटें हैं, 1-1.25 लाख सीटें हैं प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलाने के बाद, और वो 1.25 लाख के बाद जिस बच्चे के पास पैसे हैं, चाहे पैसा जितना भी लगा ले वो बच्चा, वो पढ़ ही नहीं सकता। अगर वो 1.25 लाख बच्चों में नहीं आया है टॉप के, तो वो बच्चा इंडिया से एमबीबीएस कर ही नहीं सकता। तो हेंस इनएविटेबल हो जाता है बच्चों के लिए दूसरे ऑप्शंस देखना, और वहां पे कजाकिस्तान एक काफी अच्छा ऑप्शन बनकर आ रहा है। यहाँ पर फीस काफ़ी लो है, बजट बहुत बढ़िया में आपका सेट हो जाएगा, एक्सपेंसेस जो वहाँ के रहने के एक्सपेंसेस है वो भी कम है, सैलरी ठीक ठाक है, मैं बहुत अच्छी नहीं बोलूँगा। हेंस मेजॉरिटी बच्चा कजाकिस्तान में पढ़ने के बाद वापस इंडिया आता है, क्योंकि इंडिया में मच बेटर सैलरीज हैं और पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बट बहुत अच्छी मैं नहीं कहूँगा आगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना वेस्ट किए टाइम। आपने अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट यू कैन कीप ऑन गेटिंग दिस लवली कॉन्टेंट ऑन दिस चैनल, और ये सारे कॉन्टेंट आपके काम के होंगे। क्लियर? शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले बता दूं, मैं आपके काम के ऐसे बड़े सारे वीडियोस बना चुका हूं ऑलरेडी इस चैनल पे, और आगे भी बनाऊंगा। मैं मेजॉरिटी वीडियोस बनाने के लिए बच्चों के कमेंट्स का सहारा लेता हूं। तो आपको भी अगर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको लग रहा है कि सर आप इसको भी कवर कर दीजिए या डिटेल एक्सप्लेनेशन बता दीजिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैंने ऑलरेडी स्टडी एमबीबीएस इन रशिया फ्री बनाया हुआ है, एमबीबीएस इन इटली, एमबीबीएस फ्रॉम जॉर्जिया, इन सारे पे वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, और ये सारे वीडियोज बच्चों ने बड़े पसंद किए। इनफैक्ट इटली में स्टडी एमबीबीएस इन इटली, इसमें तो 2.5 लाख व्यूज़ आए हुए हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों ने इसको देखा है, और प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि शायद जैसे रशिया में भी 1 लाख बच्चों ने देखा है, तो रशिया और इटली काफ़ी फेमस भी है, और अब जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ऐसे कंट्रीज भी बहुत तेज़ी से ऊपर उठ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के तौर पे ये बता दूं कि कजाकिस्तान की जो राजधानी है दैट इज अस्ताना। कजाक और रशियन यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस बोले जाते हैं कॉमन पीपल के द्वारा, और करेंसी यहाँ की कजाकिस्तानी टेंगे है। अगर आपको बात करूं तो कजाकिस्तान का जो करेंसी है इंडिया से काफ़ी वीक है, क्योंकि वहाँ का एक कजाकिस्तान टेंगे 17 पैसे के बराबर है भारत में, मतलब यहाँ का 17 रुपये वहाँ का 100 टेंगे के बराबर होगा। ना मूविंग फॉरवर्ड, कुछ 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है भारत के मुंबई से। अगर कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना का देखें तो अगर आप ये दिल्ली से कर देंगे तो और समय कम हो जाएगा, और मेजरली लोग दिल्ली से ही जाते हैं। तो अगर आप दिल्ली से देखेंगे तो 4.5 घंटा नहीं, शायद 3-3.5 घंटे के आसपास का आपका ट्रैवल टाइम होगा, और आप आसानी से दिल्ली से कजाकिस्तान तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इंडिया इज 30 मिनट्स अहेड ऑफ अस्ताना, मतलब इंडिया में आधा घंटा आगे का समय होता है, कजाकिस्तान में आधा घंटा पीछे चलता है। अब बात करते हैं कजाकिस्तान गेन्स पॉपुलैरिटी अमंग इंडियन टूरिस्ट एंड स्टूडेंट्स। कजाकिस्तान कंटिन्यूज टू अट्रैक्ट इंडियन स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कजाकिस्तान रीच ऑल टाइम हाई, और ऑल टाइम हाई कितना? 31,500 लास्ट ईयर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे कजाकिस्तान में। ये संख्या वैसी ही है जैसा रशिया में हो रही है। रशिया में भी बेहद ज़्यादा संख्या है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, खासकर इंडिया से, और वो 31,000 के आसपास का ही संख्या है।
ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि बहुत तेजी से पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है कजाकिस्तान का भी, और यहाँ पर एमबीबीएस काफ़ी आसानी से लोग कर पा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं, तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डेटा को माने जो विदेश मंत्रालय ने जारी किया है कि 9,500 भारतीय अभी कजाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं, और कजाकिस्तान में चूंकि इंजीनियरिंग या बाकी सारे कोर्सेज में उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, 90% बच्चा आप मान सकते हैं कि ये एमबीबीएस के कोर्स के लिए ही जा रहा है। क्लियर? तो परस्यूइंग देयर स्टडीज इन कजाकिस्तान। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 6 साल का कोर्स होता है यहाँ पर। एनएमसी कहता है कि कोई भी ऐसे एमबीबीएस कोर्स को ही मैं मान्यता दूंगा जो 5.5 साल से ज्यादा या 5.5 साल हो, क्योंकि भारत में एमबीबीएस कोर्स 5.5 साल के होते हैं। 4.5 साल की पढ़ाई होती है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तो या तो 5.5 साल का होना चाहिए कोर्स, या इससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए। तो ये 6 साल का कोर्स है, तो इसका मतलब इसको मान्यता है। ये पूरी तरह से इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है एनएमसी के द्वारा कि भारत में एमबीबीएस को, उसी एमबीबीएस कोर्स को मान्यता दी जाएगी जो विदेश में अंग्रेजी में पढ़ाया गया हो। वहां के लोकल लैंग्वेज में पढ़ाए गए कोर्स को भारत में मान्यता नहीं दी जाती है। क्लियर? तो ये अंग्रेजी में पढ़ाई जा रही है, इसलिए ये अगेन वैलिड है। अब फीस की बात करें तो ये काफी अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर में इस देश में सारे कॉलेजेस हैं। 2.5 लाख से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष। इनफैक्ट 6 लाख रुपए प्रति वर्ष का तो कोई कॉलेज ही नहीं दिखा मुझे, सच बता रहा हूं। मैंने बहुत सारे खोजे हैं कॉलेज, मैक्स टू मैक्स 5 लाख रुपए पर एनम पे जा रहे हैं, और 5 लाख रुपए बहुत ज्यादा है। मेजॉरिटी कॉलेज तो 3 लाख 4 लाख पे ही पर एनम पे उनकी फीस बंद हो रही है। और वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीस, मिनिमम फीस जो है वो 7 लाख पर एनम है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप गूगल जरूर कीजिएगा। भारत में जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें अधिकांश की स्टार्टिंग फीस 7 लाख प्रति वर्ष है। ठीक है, इस कारण से भी बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट कई सारे तो ऐसे बच्चे कजाकिस्तान और रशिया जा रहे हैं जिन बच्चों का भारत में नीट हो गया है। सच बता रहा हूं, नीट हो गया है, 550-600 नंबर है, पर उनके पास इतने पैसे नहीं है। और रशिया और कजाकिस्तान में काफी सस्ते में एमबीबीएस हो जा रहा है, इसलिए बहुत सारे बच्चे उधर का रुख भी कर रहे हैं। चलिए आगे की जानकारी देता हूं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है कजा, इनफैक्ट इस पे मैं डिटेल में भी बताऊंगा कि जो टॉप के कॉलेजेस हैं उनमें कितनी फीस है, ये भी आगे बताऊंगा। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है, सिर्फ विदेश जाना मतलब कम फीस की बात नहीं होती है। कई बार ऐसा भी होता है, कोई ऐसे देश हैं जहां पे पढ़ाई का खर्चा तो बहुत कम है लेकिन रहने का खर्चा बहुत ज्यादा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जर्मनी में एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है, तो पढ़ाई का खर्चा नहीं है, लेकिन वो शहर अपने आप में इतना महंगा है कि वहां रहने के लिए आपको कम से कम 1 लाख रुपए महीने के आसपास की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप बेहद कम में भी रहते हैं तो भी 70-80 हज़ार रुपए तो चाहिए आपको। तो उसके हिसाब से आपका साल का जो खर्चा है वही खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर क्या है, तो यहां की अगर स्थिति देखी जाए तो एकोमोडेशन, रहने का खर्च, खाने का खर्च और ट्रांसपोर्टेशन, ये तीनों को मिला दिया जाए तो 25,000 कम से कम में आप रह सकते हैं। और अगर आप लैविश लाइफ जीना चाहें तो 50,000 तक जा सकता है। मतलब आप मोटा मोटी मान के चलें कि 3 लाख से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष आपको आवश्यकता पड़ेगी यहां पर रहने के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि भारत में भी कम से कम 15-20 हज़ार रुपए तो लग ही जाते हैं। 15,000 तो एक एवरेज मिनिमम है, जो आप किसी भी शहर में रहेंगे तो आपको इतना पैसा लग जाएगा, हॉस्टल में भी रहते हैं तो। क्लियर? अब बात करते हैं क्या पार्ट टाइम काम कर सकते हैं कजाकिस्तान में ताकि आपका ये जो एक्सपेंस है कवर हो जाए। तो यहां पर थोड़ा सा कमजोर है ये देश, क्योंकि पार्ट टाइम वर्किंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा नहीं है, और जहां पर पार्ट टाइम वर्किंग अपॉर्चुनिटीज हैं पे आउट बहुत अच्छा नहीं है। जैसे यहां पर पार्ट टाइम वर्क करके आप 8,000 से 16,000 रुपए कमा सकते हैं अगर सरकारी नियमों के हिसाब से चलें तो, क्योंकि सरकारी नियम कहते हैं 20 घंटे हर हफ्ते आप काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ऑल्दो ऑन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी अलग होगी, वहां जाने के बाद आपको समझ आ जाएगा, परंतु फिर भी इससे देख के समझ आ रहा है कि बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिल पाएगा आपको। बस इतना मिलेगा कि हाँ आप थोड़ा बहुत मैनेज कर लो। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत पैसा अपने साइड से लगाना पड़ेगा वहां रहने के लिए। अब बात करते हैं एक्रेडिटेड मेडिकल यूनिवर्सिटीज। तो कौन कौन से ऐसे मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एनएमसी वेबसाइट पे दिए हुए हैं कि हाँ ये जो कॉलेजेस हैं ये फर्जी नहीं है, ये सारे सही कॉलेजेस हैं और इन कॉलेजेस से पास किया गया एमबीबीएस को हम मान्यता देते हैं। तो ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं, वो कॉलेजेस का लिस्ट ये है, और भी बहुत सारे हैं, ये मैंने टॉप के उठाए हैं। तो जैसे अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी, कैस्पियन पब्लिक यूनिवर्सिटी, कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तुम एक चीज इसमें और नोट करोगे, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं ये मोस्टली सरकारी यूनिवर्सिटी हैं। जैसे कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी, नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, अस्फेंडियारोव कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, वेस्ट कजाकिस्तान एम ओस्पैनोव मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी सरकारी है, सेमेई मेडिकल यूनिवर्सिटी। फिर ये सारे, इनमें से शायद एक ही था, मैं आगे दिखाता हूं, एक ही प्राइवेट मेरे को मिला, मेरे को प्राइवेट ही नहीं मिले। तो बाद में मैंने जब और रिसर्च किया तो मेरे को एक और बात समझ में आई कि रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तिर्गिस्तान, ये जो सारे
ये जो है ना यूएसएसआर से जो टूट के बने थे सारे देश, ये सारे देश सोशलिस्ट इकोनॉमी पे चलते हैं। पता नहीं आपको इतनी मतलब आप इतने डीप में जानते हो कि नहीं इकोनॉमी को। तो सोशलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर अधिकांश चीज़ों की जिम्मेदारी सरकार खुद पर उठाती है और किसी प्राइवेट प्लेयर के हाथ में ऐसी ज़रूरी चीज़ें नहीं छोड़ती है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया। इन देशों में ऐसी चीज़ों की पूर्णतः जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो आप रशिया भी अगर कभी जाएंगे ना, तो आपको रशिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बड़े कम दिखेंगे, एकदम मतलब उंगली पे गिन लेने लायक ऐसे हैं। जैसे हमारे भारत में अधिकांश प्राइवेट ही होते हैं, वहां पर ऐसा नहीं है, वहां अधिकांश आपको सरकारी मिलेंगे। तो वैसा ही आपको यहाँ कजाकिस्तान में भी अधिकांश कॉलेजेस सरकारी मिलेंगे। प्राइवेट इक्का दुक्का कोई कॉलेज खुल गया होगा तो खुल गया, नहीं तो नहीं खुलता है। क्लियर? और क्यों? क्योंकि सरकारी कॉलेजेस में जाना बहुत आसान है, एडमिशन में ज़्यादा टेंशन नहीं है और पैसे भी कम लेते हैं वो लोग। तो लोग फिर मतलब कंपटीशन ही नहीं बनता ना, क्योंकि फिर प्राइवेट कोई खोलेगा तो उसको तो पैसा कमाना है। लोग ज़्यादा पैसा क्यों देंगे जब सस्ते में वो चीज़ मिल रही है वहाँ पे। अब फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये जो सारे कॉलेजेस मैंने आपको पीछे बताए, ये सारे सरकारी हैं। इनकी फीस स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। अब आप देखेंगे, जैसे सबसे पहले में वेस्ट कजाकिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, फिर साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी, ये सारे सरकारी हैं। अब ये जो कॉलेज है, जैसे ऊपर की बात करते हैं, वेस्ट कजाकिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सरकारी है। इसका 3,18,607 रुपये 1 साल का फीस है। और यहाँ पर रहने का जो फीस है हॉस्टल का, वो 1 साल का हॉस्टल का फीस है 34,000 रुपये, मात्र 34,000 रुपये। तो अब बताइए, आपको ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। अगर आप बाहर रहते तो आपको बहुत पैसा लगता, बट ये सरकारी में रह रहे हैं कॉलेज के हॉस्टल में, ये भी पैसा कम है। तो ओवरऑल आपका 3.5 लाख रुपए में 1 साल का आपका मतलब मस्त बढ़िया एमबीबीएस हो जाएगा। 6 साल का कोर्स है, 19.5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए मान लो। 20 लाख रुपए में तुम्हारी पूरी पढ़ाई होगी, तुम्हारी पूरा रहना हो गया, खाना पीना हो गया, सब हो गया, है ना। तो ये अफोर्डेबल है और इसी कारण से अधिकांश बच्चा इन देशों का रुख कर रहा है, क्योंकि अफोर्डेबल बहुत है। दूसरा कॉलेज 3,61,000, 68,000 रहने का, तो 4,30,000। तो अगर आप टोटल देखेंगे तो 3.5 लाख, 4.25 लाख, 5.25 लाख, 5.25 लाख, 5 लाख, 4.25 लाख, 4 लाख। तो 5 लाख वाले भी बस 2 ही यूनिवर्सिटीज हैं, बाकी सारे 5 लाख से कम ही है। और ये भी रहना खाना मिला के, हॉस्टल की फीस मिला के बता रहा हूं मैं। ये है ट्यूशन फीस और ये है हॉस्टल फीस। तो आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो या जाने की इच्छा हो, आप उस कॉलेज के बारे में भी पता कर सकते हैं थोड़ा लिख के। जैसे ये अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी, ये देख रहे हो, यहाँ पे मैंने बताया था पहले पे, अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी। ये देखो, अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी, 4 लाख रुपए इसकी फीस है, 68,000 रुपये लगेगा रहने का, मोटा मोटी 4.25 लाख रुपए साल का बनेगा, 4,73,000 रुपये। समझ पाए? सारे लोग को क्लियर है? तो ये यूनिवर्सिटीज़ मेजॉरिटी सरकारी हैं एंड हेंस काफ़ी अफोर्डेबल हैं। और यहाँ पर जाने में के लिए कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं है, बस आप इंडिया में नीट क्वालिफाइड होने चाहिए, जो कि भारत सरकार का रूल है कि अगर आप नीट क्वालिफाइड नहीं है तो आप जिस भी देश से एमबीबीएस कर लीजिए, हम आपको मान्यता नहीं देंगे, उस देश में भले आपकी मान्यता हो। क्लियर? नाउ एलिजिबिलिटी फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, भारतीय स्टूडेंट्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? तो बस एक सिंपल सी एलिजिबिलिटी है कि भैया नीट क्वालिफाइड होना चाहिए बच्चा और एनएमसी के गाइडलाइंस वाले कॉलेज में पढ़ाई होनी चाहिए। नीट क्वालिफाइड का मतलब होता है, जैसे हर साल नीट क्वालिफिकेशन के नंबर निकलते हैं तो वो करीबन 140 से 170 नंबर के आसपास होते हैं आउट ऑफ 720। तो आई एम प्रीटी श्योर आपका इतना आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको पहले नीट अच्छा करना पड़ेगा अपना। अगर आपको 140 से 170 के या इससे ज़्यादा आ रहा है, 170 से ज़्यादा आ रहा है, फॉर श्योर आप एलिजिबल हैं। और उसके बाद बस आपको ये देखना है कि जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं वो कॉलेज एनएमसी अप्रूव्ड है। तो एनएमसी अप्रूव्ड की मैंने लिस्ट आपको दिखा दी, इन्हीं कॉलेजेस में से चुन लीजिएगा और ये सारे एलिजिबल भी हैं। ठीक है? और नहीं तो आप खुद से वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। स्टूडेंट्स हु completed their class 12 through private mode are not eligible। प्राइवेट मोड मतलब प्राइवेट कैंडिडेट, NIOS, ये सब लोग एलिजिबल नहीं होंगे। CBSE से हो, ICSE से हो, स्टेट बोर्ड से हो, रिकग्नाइज्ड बोर्ड से 12वीं दिए हो तभी एलिजिबल होंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन यही कहता है, ये जो NMC की गाइडलाइंस है ये यही कहते हैं कि आप प्राइवेट कैंडिडेट नहीं हो सकते। टू क्वालिफाई स्टूडेंट मस्ट हैव 50%, 12वीं में आपके 50% नंबर आने जरूरी है। आपका 12वीं में PCB होना जरूरी है, तो PCB होगा। SC ST को ये 40% करा गया है और 17 साल की उम्र कम से कम है एट द टाइम ऑफ एडमिशन है। ये 3 क्राइटेरिया आप फुलफिल करेंगे तो आप NMC क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं एंड देन यू आर एलिजिबल। क्लियर? अब स्कॉलरशिप मिलता है क्या कोई कजाकिस्तान में? ऑल्दो फीस काफ़ी कम है बट फिर भी इस कम फीस पे भी कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप कजाकिस्तान की सरकार देती है। कैसे देती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, वहाँ का जो शिक्षा मंत्रालय है, वो बच्चों को देता है स्कॉलरशिप। फुल टाइम स्टडीज इन
बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी तीनों प्रोग्राम के लिए कोई बच्चा फुल टाइम अगर वहां पढ़ रहा है तो उसको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर वो स्कॉलरशिप उसको मिल जाता है पूरा, तो उसका पूरा ट्यूशन फीस माफ होगा, और इवन उसको रहने के लिए भी वहां पे कुछ पैसे दिए जाएंगे हाथ खर्च के लिए, ये भी सरकार देगी। ऑल्दो ये सबको नहीं मिलेगा, बहुत कम बच्चों को मिलेगा, और वो भी उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो शायद प्रोबेबली बहुत बढ़िया हो सकता है शायद आप इंडिया में ही नीट में 600 नंबर लेकर आए हो, 550 लेकर आए हो, तो आप अगर वैसे टॉप नॉच बच्चे हो तो आपको शायद मिल जाए। अदरवाइज मोस्टली बच्चों को, मतलब क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत कम होती है और सरकार तो स्कॉलरशिप कहाँ ही देती है, उसको तो पैसा चाहिए। ठीक है, चलिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या है एमबीबीएस के लिए। तो आपकी 10वीं की मार्कशीट लगेगी, 12th मार्कशीट, नीट स्कोर कार्ड, वैलिड पासपोर्ट, फोटोग्राफ्स आपके लगेंगे, वीजा फोटोग्राफ आप जब खिंचवाने जाएंगे एम्बेसी में। देयर आफ्टर एचआईवी टेस्ट रिपोर्ट, ये मैंडेटरी है कजाकिस्तान में, दैट यू शुड नॉट बी एचआईवी पॉजिटिव, तो यू हैव टू गेट इट टेस्टेड। देन कोविड-19 का भी नेगेटिव रिपोर्ट आपका लगेगा, एंड देन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लगेगी। ये 3 चीज आपको देना होगा फॉर द वीजा रिक्वायरमेंट। क्लियर। Now moving forward, salary after MBBS. तो salary is not that great in Kazakhstan. इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है, आप ये कह सकते हो, तो हेंस वहां पे स्टे करके वहां पर MBBS प्रैक्टिस करना इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, आई वुड से। तो वहां की जो सैलरी अगर बात करें तो जनरल प्रैक्टिशनर जो है, जो जनरल फिजिशियन होते हैं, दे हैव अ सैलरी रेंज ऑफ 7 to 11 लाख रुपीज, रफली द सेम विच इज द स्टार्टिंग सैलरी इन इंडिया। तो इंडिया में भी ऑलमोस्ट सेम है, आपको एटलीस्ट अपना घर मिल जाएगा। पीडियाट्रिशियन है तो आप 8 लाख से 12.5 लाख, सर्जन 11 से 20 लाख, और कार्डियोलॉजिस्ट कुछ 14 से 21-22 लाख, एंड देन न्यूरोलॉजिस्ट और 12 से 20 लाख। इन सब में भी आपको आगे चलकर स्पेशलाइजेशन यू हैव टू टेक इट। फाइन। Now, recognition of medical universities. So all the medical universities are recognized by WHO, World Health Organization, that their degrees are valid across the world, and even NMCs approve those universities कि हाँ they are NMC compliant and rule compliant universities, तो वो अच्छा सही पढ़ा रहे हैं, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। नाउ प्रैक्टिस इन कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान में अगर आपको प्रैक्टिस करना है, से फॉर एग्जांपल आफ्टर नोइंग ऑल ऑफ दिस थिंग यू स्टिल चूज कि मेरे को कजाकिस्तान में ही रहना है, नो इश्यूज, यू कैन स्टे देयर। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप अपना पढ़ाई करने के बाद यू विल डू 1 year इंटर्नशिप, बिकॉज 5 years ऑफ स्टडी एंड 1 year ऑफ इंटर्नशिप है। यू कैन टेक कजाकिस्तान नेशनल मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, जो इंडिया में NEXT एग्जामिनेशन है, द सेम दे हैव कजाकिस्तान नेशनल मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, जस्ट लाइक लोकल स्टूडेंट्स, एंड दिस एग्जामिनेशन हैपेंस इन इंग्लिश, रशियन एंड कजाक लैंग्वेज। तो you can opt for English language, you can take this examination. If you get passed to this examination, you will be able to practice there. In fact, ये सिर्फ कजाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में भी ऐसा ही है। In India also, if you have to practice, you'll have to appear for NEXT examination. NEXT examination आप पास कीजिए, और बस टाइमलाइन ये है, earlier this examination was FMG, now it is named as NEXT. टाइमलाइन बस ये है कि NEXT एग्जामिनेशन हैज टू बी रिटन विद इन 2 years ऑफ पासिंग ऑफ MBBS। आपने कजाकिस्तान में से फॉर एग्जांपल इफ यू पास्ड MBBS इन 2030, तो यू हैव टू राइट दिस NEXT एग्जामिनेशन बिफोर 2032, then only you will be able to do it, then you will be allowed to practice in India. Complete CRMI, compulsory rotating medical internship. इंडिया में फिर ये एग्जाम पास करने के बाद you have to complete 1 year internship. 1 year internship अगर आपने complete कर लिया, then you are legally entitled to practice as a doctor in India. In fact, आप NEXT examination से ही you will be eligible for masters. Like if you have to do MD, तो आप MD भी कर सकते हैं, because NEXT is the same examination जो MD का entrance के लिए भी होता है। Clear? Fine. Now this FMG जो NEXT examination कह रहे हैं, so this year it has been made NEXT, till previous year it was FMG. तो FMG passing rates is around 24 to 30%. मतलब all those students who appear for this examination, 24 to 30% people clear this examination. मतलब examination is not that easy. You'll have to study well for this examination. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। That was all people. So I hope you loved and enjoyed the information. If that is the case, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और अगला कौन सा कंट्री या कौन सा कॉलेज कवर करूं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, अगर आपकी ऐसी कोई प्रेफरेंस है। हाँ, अगर आपको कजाकिस्तान जाने में कोई इंटरेस्ट है और अगर आप चाहते हो कोई हेल्प हमारे साइड से, मेरे साइड से, वेदांतु के साइड से, we'll be happy to help you because we give this help to a lot of students. करना बस एक काम होगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, एक फॉर्म दिया हुआ है जहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, OTP डालकर आप ऑथेंटिकेट करेंगे, अपना नाम डालिए, आप अभी नीट में कितने स्कोर्स आए हैं, नीट से आप क्या आगे सोच रहे हो, कोई कंट्री फिक्स्ड है नहीं है, MBBS करना है, क्या करना है, वो सारे डिटेल्स डालिए। आपको 24 hours to 48 hours के बीच में एक कॉल आएगा, आप अपने कॉल पे सारे अपने डाउट्स पूछ लीजिए। सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद आपको शायद क्लैरिटी मिलेगी कि आप कौन से देश जाना चाहते हो, कौन से कॉलेज जाना चाहते हो। इफ़ यू गेट दैट क्लैरिटी, देन यू कैन मूव अहेड विथ योर एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर गोइंग टू दैट कंट्री। क्लियर? तो आपको वो हेल्प हमारे साइड से मिल जाएगा।
फाइन. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट. चैनल सब्सक्राइब रखना, ऐसे बेहतरीन कंटेंट मिलते रहेंगे. और नीचे फॉर्म भर देना अगर आपको हेल्प की जरूरत है. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट.